स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देव ज्ञान। जैसा कि हम लोगों का प्रीवियस वीडियो था गुडविल से रिलेटेड, वहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा। इस वीडियो में आप लोगों को कैसे गुडविल निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरी बात है कि एवरेज प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को पता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी जो सालों साल बिजनेस करता है और साल में बिजनेस करने के बाद जो उसको रेवेन्यू मिलता है, और रेवेन्यू को क्या करता है वो बिजनेस क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है, किस लिए यूज़ करता है, अलग अलग कामों में यूज़ करता है। तो ये प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या फिर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, ये हम लोग का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जब निकल जाता है तो उस प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, हर एक साल का अलग अलग प्रॉफिट दिया रहेगा वैल्यूएशन करने के लिए गुडविल को यहाँ पे। तो आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है और क्या होता है। सुन लीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हर एक साल का क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। मान लो 1 साल दिया रहे, 2 साल दिया रहे, या 3 साल दिया रहे, 4 साल दिया रहे, 5 साल दिया रहे। ठीक है, तो प्रॉफिट दिया रहेगा। अब वहाँ पे अब कुछ हम पहले लिख लेते हैं, थोड़ा आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 2 तरीके का होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन। एक होता है सिंपल एवरेज, एक क्या होता है सिंपल एवरेज, दूसरा क्या होगा आपका वेटेड। वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अब ये सिंपल एवरेज क्या होता है, कई सालों का प्रॉफिट, जैसे कि मान लो 2020, 2021, 2022। ठीक है, 20 का दिया हुआ है 80,000 प्रॉफिट, इसका 90,000 और इसका 1,20,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, 1,20,000 इस तरीके से प्रॉफिट दिया 3 साल का। तो 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ दो, कितना आएगा, 1,20,000 मतलब 1 लाख और 2,20,000 और 90,000 मतलब 2 लाख और इधर 90, 2,90,000 हो जाएगा और 2,90,000 आ गया, और इसको 3 से डिवाइड कर देना, जितना आएगा वो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा। क्लियर, तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, सिंपली सिंपल एवरेज तरीके से निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें करना 2 चीज़ होता है हम लोगों को जरूरी, 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। क्या क्या बात याद रखना, हम यहाँ पे लिखते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या क्या करोगे ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में, किन किन बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट दिया रहेगा, कोई भी ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा। ठीक, उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रॉफिट दिया हम लोगों का कुछ भी अमाउंट, ठीक, उससे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, एबनॉर्मल इनकम। कोई भी एबनॉर्मल इनकम होगा तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एनी ट्रेडिंग और नॉर्मल इनकम, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लेस कर देंगे एनी ट्रेडिंग स्लैश नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट के साथ, जिस भी ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट करके आप क्या करोगे, ये सारा करके आप इस तरीके से उस ईयर का करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्या है, कोई भी ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा, उससे कोई भी तरीके का एबनॉर्मल इनकम दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्लियर, ऐड कर देंगे एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस को, एक्सपेंसेस या फिर
लॉसेस जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, एबनॉर्मल रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल का मतलब अब बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो बिजनेस में अनसर्टेन कंडीशंस के कारण अराइज होता है। जैसे कि एबनॉर्मल इनकम बोलने का मतलब, एबनॉर्मल इनकम बोलने का मतलब आप लोग जानते हो एबनॉर्मल इनकम किस तरीके का इनकम, जैसे कि कहीं से डिविडेंड मिल गया, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया बैंक से, तो वो एबनॉर्मल इनकम है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस करके नहीं इनकम कर रहा, बिजनेस से बाहर से वो इनकम लेकर के आ रहा, तो वो एबनॉर्मल इनकम हो गया। नेक्स्ट एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस का मतलब होता है जो कि कभी कभी हो जाता है, जैसे कि फायर हो गया, आग लग गया, ठीक है, तो लॉस हो गया, तो उसको क्या करेंगे, उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके कारण प्रॉफिट क्या होता है हमारा, कम हो जाता है। प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट मेजर करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। एनी ट्रेडिंग नॉर्मल इनकम, कोई भी ट्रेडिंग का या फिर नॉर्मल इनकम रहेगा, बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी इनकम हो सकता है, वहाँ पे कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, सैलरी रिसीव्ड हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करते हैं, एनी ट्रेडिंग और नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस, कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंसेस और लॉसेस रहता है बिजनेस से जुड़ा हुआ, जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, रेंट हो गया, नहीं दिए हैं हम लोग किसी साल, तो उसको क्या करेंगे, उस इनकम से, प्रॉफिट से क्या करेंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या आ जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट निकलना, समझ गए आप, उस साल का पर्टिकुलर ईयर का एवरेज प्रॉफिट आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग ये एडलेस कर दोगे, तो चलिए आप लोगों के लिए सुविधा के लिए बहुत सारा चीज़ बता चुके आप लोगों के लिए, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आप लोग देखो बोर्ड के ऊपर आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग क्या करो, वीडियो में बने रहो और देखो, आप लोगों को बताते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से समझ बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है बोर्ड के ऊपर, तो आप लोग देख ले पहले क्वेश्चन, आप लोग जरूरत पड़ते हो सारा क्वेश्चन को लिख लो, साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने पास अभी रख सकते हो, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप यदि हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप गुडविल चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा है, from the following particulars calculate the value of goodwill under the simple average method if valued 3 years purchase of 5 years average profit below। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट दिया है, थर्ड ईयर का, फोर्थ फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट दिया है आपको, ठीक है। आपको क्या बोला है, 3 ईयर परचेस ऑफ गुडविल निकालने के लिए। क्वेश्चन में आपको परचेस ऑफ ईयर का दे दिया है, कितना साल दिया है, 3 साल दिया है, ठीक है। और कितने साल का प्रॉफिट दिया आपको, 5 साल का। सबसे पहला हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहला का काम हम लोगों का होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग देखो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हम लोगों का होगा स्टेप 1, क्या निकालेंगे, स्टेप 1, सॉरी मिस्टेक रह गया, स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब ये बहुत ही सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कैलकुलेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट। हम लोग कौन से मेथड से बना रहे हैं भाई, सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा मेथड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए, सिंपल एवरेज मेथड। ये कौन सा मेथड हम लोगों का, सिंपल एवरेज मेथड, द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए कुछ साल मतलब 5 साल का आपका प्रॉफिट दिया, फर्स्ट ईयर का कितना दिया है, देखो 60,000, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही इजीली बन जाएगा। 60,000, 70,000, 50,000, देखो 60,000 लिख दिए, 70,000 लिख दिए, 50,000 प्लस कितना है हम लोगों के पास, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 80,000 और फिफ्थ ईयर का 90,000, 80,000 प्लस 90,000। तो जिस तरीके से प्रॉफिट दिया था लिख दिए, और कितने साल का है काउंट करके लिख दो, 1 2 3 4 5, 5 साल का, तो 5 से डिवाइड कर देना। आप लोगों को कैलकुलेटर में जोड़ने आएगा, जोड़ लो, जोड़ करके बता दो कितना आएगा, टोटल करके बताओ कितना आएगा, 3,50,000। वेरी गुड, कितना आ गया आप लोगों का, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना आएगा आप लोगों के पास, 70,000। कितना आ गया आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट, 70,000। बहुत ही सिंपल है ना, क्लियर। स्टेप 2 में जाएंगे, स्टेप 2 में हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2 कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो बहुत ही सिंपल होता है, क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, आप लोग फॉर्मूला लिख करके करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। क्या लिखोगे,
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम लोगों ने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला। कितना निकाला हम लोगों ने, 70,000। तो विशाल समझ में आ रहा है ना, 70,000 एवरेज प्रॉफिट निकाला था, लिख दिए। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अभी क्वेश्चन में दिया था, कितना साल दिया था, 5 साल नहीं, देखिए क्वेश्चन को ठीक से, 3 साल दिया। कितना साल दिया है, 3 साल। तो आप लोगों को 2,10,000 आएगा। तो ये आप लोगों का वैल्यू ऑफ गुडविल सिंपल एवरेज मेथड में निकल गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार इस तरीके का छोटा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 1 नंबर के लिए दे देता है। तो आप लोगों को समझ में आया पहला मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। अब एक और जरूरी बात बताते हैं। मान लो इस किसी ईयर में 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो इस किसी ईयर में से मान लो 60,000 है, यहाँ पे 70,000, ये जो प्रॉफिट है ना ये लॉस होता। तो क्या करते हम लोग, ये 60,000 और ये 70,000 को यहाँ पे प्लस ना करके क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। लॉस होगा मतलब माइनस होगा, तो मतलब 1 2 3 4 को जोड़ लेते, उसके साथ ये 70,000 को क्या करते हम लोग, माइनस कर देते, तो हमारा तब एवरेज प्रॉफिट आता। लेकिन डिवाइड 5 से ही करना पड़ता हम लोगों को, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो लेस। समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके से आप लोगों को सिंपल एवरेज मेथड में क्या निकालना सिखाए, गुडविल निकालना सिखाए। समझ में आ गया सभी को। अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताओ, आपको डाउट को सॉल्व किया जाएगा। चैनल पे जुड़ो, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ो, इंस्टाग्राम से जुड़ो, हम लोगों के साथ मैसेज करो। आप लोग को जो भी डाउट समस्या होगा आप लोगों को बताया जाएगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।